दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से CSEY के इस नए वीडियो में, जहां पर हम फिजिकल और रीजनल वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2020 से 2024 तक के सभी PYQs को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम देखना शुरू करेंगे। द रेड सी रिसीव्स अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। देखो 2024 की अभी तक ना आंसर की नहीं आई है। जब तक नहीं आएगी तो आंसर की सर्टेनिटी नहीं रहेगी, लेकिन जितनी रिसर्च हम लोग कर सकते थे उसके बेसिस पे हम आपको सही आंसर्स बताने वाले हैं। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम एनी रिवर्स। अब देखो ये एक है जिस पे डाउट है। नो वाटर एट ऑल एंटर्स, ये थोड़ा मुश्किल है इस बात को कह पाना। कहीं ना कहीं कोई एक रिवर ट्रिब्यूटरी कुछ भी मिल जाए यहाँ 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 कहीं से भी, ऑल्दो ऑल ऑफ दीज आर वेरी एरिड रीजन्स, फिर वो ये गलत या सही हो सकता है। अभी के लिए इसका आंसर बोथ 1 और 2 हम लोग देना पसंद करेंगे। डज इट रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म? येस, क्योंकि ये सारा का सारा रेगिस्तान है यार आसपास में, तो प्रेसिपिटेशन पॉसिबल ही बहुत कम है। आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने 2024 से इंट्रोड्यूस किए हैं जहाँ पे एक दो के स्टैट्स आपको नहीं देखने, आपको तीनों के स्टैट्स देखने हैं। चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। सेंट्रल एशिया वास्टेस्ट फोल्ड माउंटेन, क्या ये सही है गलत है, ये सारी चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे कि फॉल्ट माउंटेन्स क्या हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या हैं, डॉम माउंटेन्स क्या हैं, प्लेट्यू रेजिडुअल माउंटेन्स ये सब क्या हैं। और इसके बाद हमें अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को मजबूत करने के लिए इन सभी लोकेशंस को भी देखना है कि ये हैं नहीं है, कहाँ हैं। इसका आंसर ओनली 2 है। इसके डिटेल में जाने के लिए आप एक बार ये PDF पर जाकर इसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल इज़ @CSEY। इसकी अगर मैं डिटेल में जानना चाहूँगा तो ये पूरा का पूरा एक 10 मिनट का वीडियो बन सकता है। इन सेंस दिस इज़ अ क्विक रिविजन क्लास, तो आप इसको PDF में जाकर ज़रूर देखें, समझें। कोई सवाल हो तो वहाँ पर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। बहुत आसान सवाल है अगला। 2024 का ये क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ बिटवीन कनाडा एंड द US। देखो ये ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, कौन से कैपिटल कहाँ हैं, कौन से शहर किससे मिलते हैं। जैसे एक बार PYQs में क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के लॉन्गिट्यूड पे कौन सा सिटी पड़ता है, या शायद बैंगलोर पे दिल्ली पड़ता था, कोई ऐसा सवाल था, बैंगलोर पे कौन सा पड़ता है, दिल्ली के पे कौन सा पड़ता है। ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस हैं, यू कैन नॉट स्किप इट विदाउट ऑब्जर्विंग द मैप्स। आप चाहे 25 की तैयारी कर रहे हो, 26, 27, 28, डेली हैबिट बनाओ दैट यू विल सिट एंड ऑब्जर्व द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया जस्ट टू सी कि इंडिया मैप में हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स का ओरिजिन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये दोनों कहाँ मिलते हैं। इसके बाद माउंटेन रेंजेस कौन सी कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पर होनी बहुत ज़रूरी है, और ये इंटरेस्ट और ऑब्जर्वेशन के बिना नहीं आ सकती। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल में एक बहुत ही अच्छा सा कुछ पूछा यहाँ पे हुआ है अफ्रीका के बारे में। अब देखो अफ्रीका को लेकर ना UPSC 3-4 जगहों से क्वेश्चंस पूछती है। वो 3-4 जगहें क्या क्या हैं? रेयर अर्थ, चाइना, कूप कॉन्फ्लिक्ट, डिजर्टिफिकेशन। हुआ क्या, कोकोआ की प्लांटेशन की वजह से कहीं कहीं पर डिजर्टिफिकेशन के इश्यूज आए हैं, तो आप यहाँ पे भी वो सेम पैटर्न देख पाएंगे। आंसर इसका ये है, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन की बात करी तो ये वर्ल्ड मैप पर, अफ्रीका के मैप पर ये सारी कंट्रीज़ आप ज़रूर एक बार ऑब्जर्व करके जाइए। इसके बाद अगले सवाल आता है, नॉर्थ सी की कौन सी कंट्रीज़ हैं। देखो ये नॉर्थ सी है, इसके अराउंड नॉर्वे है, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम, UK, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़ हैं। जो इसमें नहीं है वो आप इसमें देख के लगा पाएंगे। मेरा पर्पज़ यहाँ पे आपको रिकग्निशन और ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये अब तक 3rd क्वेश्चन है दोस्त, और तीसरे क्वेश्चन तक आते आते ये आपको समझ आ गया होगा कि हाँ हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की ऑब्जर्वेशन काम आएगी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल एंड रीजनल से आगे बढ़ के हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्वेश्चंस को। ये देखिए एक यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2024 में हमें देखने को मिला अबाउट सुमेध पाइपलाइन। ये मेडिटेरेनियन से होकर रेड सी में आती है। अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है, कायरो, स्वेज, ये इजिप्ट के में सिचुएटेड है। अब यहाँ से हमें देखना है, सुमेध पाइपलाइन इज स्ट्रैटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल। ओके, दिस इज द पर्शियन गल्फ ऑयल
एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू रीच यूरोप। मेडिटेरेनियन में आया तो यहाँ से ऊपर गया, पूरे यूरोप में ये यहाँ से जा सकता है। सही बात है। इट कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। सारा खेल ही वही है। अगर आपने न्यूज़ में इसको, ये न्यूज़ में बहुत था, इसकी लोकेशन देखी होती, मैप देखा होता, यू कैड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन। कॉन्गो बेसिन का पार्ट कौन सा है? कैमरून है। क्यों पूछा गया था ये क्वेश्चन? इट वाज रिलेटेड टू डिजर्टिफिकेशन, बिकॉज ये जो रिवर है कॉन्गो रिवर, ये हल्की सी सूख रही है। पॉलिटिकल इकोनॉमी फिर से आगे आई है। अब देखिए यहाँ पे फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन सब के बारे में यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। दुनिया का 3/4 कोबाल्ट कहाँ होगा? ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज अबाउट अफ्रीका। अफ्रीका के 4 थीम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। चाइना, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कूप कॉन्फ्लिक्ट, डिजर्टिफिकेशन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं 2025, 26, 27, 28 में काम आएगी। नेक्स्ट 2023 में ये एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन था क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाज इन न्यूज़, तो लोग इसकी बहुत बात कर ही रहे थे कि ऐसे सवाल आने के चांसेस रहेंगे, जो कि वैसा हुआ भी। अब अगेन मैप का क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन के बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने यूक्रेन को एज ऑब्जर्वेशन में नहीं देखा कि लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक ये सब इसके आसपास हैं या नहीं हैं। अब इससे हमें ये सीखना है कि इस साल जो जो एरियाज कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, कंट्रीज़ हैं, जैसे 2023 में यूक्रेन का सवाल था, 2022 में ऐसे ही अफगानिस्तान का था, बिकॉज यूएसए लेफ्ट इट। तो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख पाएंगे, उसका ध्यान ज़रूर करिए। अजरबैजान, अर्मीनिया, इनके आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं। कॉकेसियन में जॉर्जिया आता है। इन तीनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या क्या लोकेशंस हैं, इन सब पर आप ध्यान देकर ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन 2022 का है। फगुबीन क्यों है? क्योंकि डेजर्टिफिकेशन, अगेन लेक सूख रही है, ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट, सेम। विक्टोरिया, अगुता वॉल्टा, मैप खोलो, इसको पढ़ो, देखो कहाँ पर है, समझ आएगा। आगे आइए लेवांत पर। लेवांत, अब इसमें ना एक चीज़ देखना, यूपीएससी का क्वेश्चन हमेशा पर्टिकुलर्स की तरफ होगा, एक स्पेसिफिक रीजन की तरफ होगा। यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना है, इसको पढ़ना शुरू करो। द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी, नो नॉट पॉसिबल। क्यों? देखो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे मिडल ईस्ट है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे कुछ और 50 पंचायत वहाँ चली रही है, ऑल्दो मतलब अंटार्कटिका, अटलांटिक में जाके ये खुलता है। तो इसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है। यूरोप में अपने आप में ही सब डिविजन्स बहुत सारे हैं। सेम अफ्रीका में अगर आप देखें तो जितना भी ये सहारा के ऊपर का रीजन है, ये अपने आप से अलग अलग कल्चर्स हैं। एंटायर कोस्टल रीजन इन वन सिंगल वर्ड टर्म, नॉट हैपनिंग। Region along Persian Gulf and Horn of Africa, again it is taking in an account of 2 different regions, Persian Gulf and Horn of Africa. Very hard to be true. It is a wide region, not any specific. Specific फिर कहाँ आता है? Specific यहाँ आता है। Region along the eastern Mediterranean shore, only the eastern region, यानी कि this region, ये यहाँ पे है। रीजन along नॉर्थ अफ्रीकन शोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, दिस कुड हैव बीन एन आंसर एज वेल, बट इजिप्ट से लेकर मोरक्को तक ये बहुत बड़ा रीजन है, इसका कल्चर बहुत वास्ट है, ध्यान रखना इस बात को। ये देखिए वही सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था ऊपर कि 2023 में यूपीएससी ने यूक्रेन पूछा, 2022 में अफगानिस्तान पूछा, 24 में ऐसा कोई मेजर सवाल हमारे सामने नहीं आया, तो 2025 में कॉन्फ्लिक्ट में अगर कुछ है तो उसका ध्यान आप रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि 2021 में यूपीएससी ने पूछा था, रिवर किस सी में जाती है? गाइस फोकस, ऑब्जर्वेशन, कौन सी नदी, नाला, तालाब, कंट्री, किस कंट्री का कहाँ पे क्या नेटवर्क है, क्या उसकी बॉर्डर है, इसका ध्यान आप रखेंगे। मेकोंग अंडमान में जाती है? नहीं बाबा, मेकोंग जिसने भी ध्यान से देख लिया इस तरफ जाती है, अंडमान इस तरफ है, साउथ चाइना सी में जाके गिरती है। थेम्स आयरिश सी, अरे नहीं दोस्त, थेम्स नदी यूके की नदी है, आयरिश सी में जाके कैसे गिरेगी? और यूके की प्रोमिनेंट नदी है, ऐसा तो है नहीं कि आपको रैंडमली लंदन जो है वो थेम्स के किनारे है। तो अगर आप हल्का सा भी सोचेंगे तो ये देखो नॉर्थ सी में जाके गिरती है।
वोल्गा कैस्पियन, ये बिल्कुल सही है, ऑब्जर्वेशन से ही आएगा, कोई और तरीका इसमें नहीं है। ये रही वर्ल्ड मैप का, एक मैंने ट्विटर पर शेयर भी कर रखा है, मैं एक बार फिर से टेलीग्राम पर उसे डाल दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर की रिवर्स कौन सी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इसकी बात हो रखी है। लास्ट रिवर है जाम्बेजी, जाम्बेजी यहाँ से निकल के यहाँ के गिर जाती है इंडियन ओशन में, बात खत्म हुई, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। इसके अगली वीडियो में हम जब वापस आएंगे तो वी विल स्टडी द वर्ल्ड ज्योग्राफी फ्रॉम द क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। इसी में आगे हम 2-3 डोमेन्स और कवर करेंगे। अगर आप यहाँ पर मेरे साथ बने हुए हैं तो धीरे धीरे आगे जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं अगली क्लासेस में। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोफिजिक्स, ये भी हम कवर करेंगे। और एक और एस्पेक्ट जो हम यहीं पर कवर करेंगे दैट इज़ अर्थ सिस्टम्स एंड हाइड्रोस्फेयर। इसके बाद क्लासेस के लिए भी मेरे साथ बने रहिए, और यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो CSEY को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।